राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम पर। औरों को मिले हैं मालो ज़र, हमको मिली तालीम पर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। आज के इस सेशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3-4 बातें आपके सामने रखेंगे। जिस तरह कि हमने अपने पहले दरस में भी वसीले के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने बयान की थी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर जो है अक़ायद के ज़िमन में वसीले के मसले को ज़ेहर बहस लाएँगे और इख्तिसार के साथ आपके सामने इसकी वजाहत करेंगे। वसीला जो है ये 3 तरीके से जायज़ है, यानी जब बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है तो वो कोई वास्ता देता है, वसीला देता है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूल कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके से जायज़ है। इन तीनों के अलावा अगर कोई चौथा तरीका हो तो वो गैर इस्लामी और गैर शरई है। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही प्यारे प्यारे नाम हैं और इस कदर जलीलुल कदर और इतनी ज़्यादा उम्दा सिफ़ात वाले नाम हैं कि जब बंदा अपनी दुआ में उन नामों को पुकार के अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। और इसका हुक्म तो अल्लाह ने कुरान में भी दिया है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं तो तुम उनके ज़रिए अल्लाह से दुआ किया करो। दूसरे नंबर पे जो वसीला है वो ये है कि बंदा अपने नेक आमाल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मैंने फ़लाँ काम किया था, फ़लाँ गरीब की मदद की थी, फ़लाँ प्यासे को पानी पिलाया था, फ़लाँ बीमार की दवाई के लिए उसको पैसे फ़राहम किए थे, तो अल्लाह मेरे अगर ये काम तुझे पसंद है तो तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। और इसका हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उससे वसीला तलाश करो, यानी अपने नेक अमाल की बदौलत अल्लाह से वसीला तलाश करो। तो पहला अल्लाह के नेक नामों, अल्लाह के अच्छे और प्यारे नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारना। दूसरा अपने नेक अमाल के ज़रिए से अल्लाह से दुआ करना। और चौथा ये है कि बंदा नेक बुज़ुर्ग जो वली हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, ईमान वाला हो, ज़िंदा हो, उससे जाके बंदा जो है वो दुआ की दरख्वास्त करे कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी परेशानी को दूर कर दे या मेरी दुआ को कबूल कर ले। तो ये भी जायज़ है। जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के पास आए और उनको आके कहा कि बारिश के लिए दुआ करें। फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तेरा नबी जब हमें मौजूद था तो तब हम तेरे नबी के ज़रिए दुआ करते थे, अब तेरा नबी मौजूद नहीं है तो तेरे नबी के चचा के ज़रिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें बारिश अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दुआ कबूल करके बारिश बरसा देते। यूँ नेक बुज़ुर्गों जो कि ज़िंदा हो उनसे भी दुआ की तलकीन की जा सकती है। तो ये 3 तरीके हैं वसीले के। चौथा तरीका अगर कोई बंदा इस्तेमाल करे तो वो गैर इस्लामी और गैर शरई है। नंबर 2 पे जिस मसले को आज के सेशन में ज़ेर बहस लाएँगे वो ये है कि यकीनन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अपने उम्मतियों की सिफारिश करेंगे और शफ़ाअत के ज़रिए अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल करवाएंगे। तो बाज़ लोग जो हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा दीगर को भी अपना सिफारशी बना लेते हैं और ख़ुद साख्ता तौर पे ही कह देते हैं ये हमारी सिफारिश करेंगे, क़यामत के दिन हमें अल्लाह के दरबार से बख्शवाएँगे। तो ये बात जहन में रहे कि सिफारिश कौन करेगा और सिफारिश किन की जाएगी, इसके हवाले से 3 शराइत हैं। सबसे पहले ये है कि जो सिफारिश करने वाला हो अल्लाह ने उसको भी इजाज़त दी हो। नंबर 2 पे है जिसके लिए सिफारिश की जा रही है उसकी भी अल्लाह ने जो है वो इजाज़त दी हो। और नंबर 3 पे ये है कि दोनों ही सिफारिश करने वाला और जिसके लिए सिफारिश की जा रही है ये दोनों ही नेक बंदे हों, दोनों ही शिरक से पाक हो और दोनों ही ईमान वाले हों, मुत्तकी और परहेज़गार हों, तो फिर जो है वो सिफारिश कबूल होगी और फिर जो है वो सिफारिश का मामला चलेगा। लेकिन अगर बंदा ये कहे कि किसी भी पीर पैगंबर वली
या किसी भी बुज़ुर्ग को अपना जो है वो सिफारशी बना ले और ख़ुद साख्ता तौर पे ही कहे कि ये मेरी सिफारिश करेगा, तो ऐसा नहीं है। जबकि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि कितने ही अल्लाह के यहाँ ऐसे बरगज़ीदा फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह के पास सिफारिश करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी हो। तो अब अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, तो अब कोई क्यों किसी बुज़ुर्ग का नाम लेकर ये दावा करता है कि ये मेरी सिफारिश करेंगे? क्या ये अल्लाह से लिखवा के लाया है कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा, या किसी ने अल्लाह से लिखा हुआ ये पाया है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं वो किसी की भी सिफारिश करेंगे तो कबूल हो जाएगी? तो जब ये तीन शर्तों के ऊपर कोई पूरा उतर रहा है, सिफारिश करने वाले को भी अल्लाह की इजाज़त है, जिसके लिए की जा रही है उसके लिए भी अल्लाह की इजाज़त है, और दोनों ही नेक हैं, तो इन तीनों के अलावा अगर कोई चौथा रास्ता अपना रहा है तो उसको कुरान और सुन्नत से दलील लेनी चाहिए। अगर उसके पास कुरान और सुन्नत से दलील नहीं है तो उसे चाहिए कि वो इस तरह के झूठे दावे ना करे। नंबर 3 पे जिस चीज़ की आज आपके सामने गुजारिशात बयान की जाएंगी वो ये है, दुआ के अंदर बाज़ लोग जो हैं वो वास्ते देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फ़लाँ के वास्ते हमारे ऊपर रहम कर, हज़रत अबू बकर का वास्ता है तुझे हमारे ऊपर रहम कर, हज़रत उमर का वास्ता है हमें बारिश बरसा दे, नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता है तू हमारे गुनाह को बख्श दे, तू हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। तो ये जो वास्ते देना है ना दुआ में, बुज़ुर्गों के, वलियों के, पीरों के, पैगम्बरों के, ये भी गैर शरई और गैर इस्लामी है। वास्ता तो उस चीज़ का दिया जाता है जब आप जिससे दुआ कर रहे हैं दोनों के दरमियान जो है वो खला है, स्पेस है, आप दोनों का दरमियान ताल्लुक़ नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा मुकामात में फ़रमाया है कि बंदो तुम्हारे दरमियान और अल्लाह के दरमियान किसी किस्म का कोई खला नहीं है, किसी तरह की स्पेस नहीं है। वो अल्लाह तुम्हारे करीब है, तुम्हारी सुनने वाला है, इतना करीब है कि जितनी तुम्हारी शारग है इससे भी ज़्यादा करीब है। अनफाल में तो अल्लाह ने यह तक क्या दिया है कि अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे दिल के दरमियान हायल है, यानी इंसान का दिल उसके इतना करीब नहीं है जितना अल्लाह बंदे के करीब है। तो जब इतना ज़्यादा करीब है वो, तो फिर उसको किस वास्ते की ज़रूरत है? फिर उसको क्यों वास्ते देते हो? और फिर क्यों इस तरह के गैर इस्लामी काम करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी दुआओं को कबूल करने की बजाय तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दिया जाए? तो दुआओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारो, वइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे तुम्हें मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। उजीब दावत दाई, मैं हर सवाल करने वाले की सवाल का जवाब देता हूँ, उनकी दुआओं को सुनता हूँ। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी है तो इसके बाद क्यों वास्ते वसीले दिए जाते हैं? फिर इसके बाद क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुज़ुर्गों के वास्ते पेश किए जाते हैं जबकि इनकी ज़रूरत भी नहीं है और ये गैर इस्लामी काम भी है? तो अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करें। हाँ, दुआ के लिए ये ज़रूरी है कि बंदा जो है वो इखलास वाला हो, यानी उसके दिल के अंदर खुलूस हो, उसका ईमान हो कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करने वाला है, और फिर जो है वो दुआ खुलूस दिल के साथ करे। ये दुआ की शराइत हैं, लेकिन इस तरह की शराइत लगाना कि किसी ना किसी का वसीला दो, किसी ना किसी का वास्ता दो फिर दुआ कबूल होगी, तो ये ज़रूरी काम नहीं है। चौथे नंबर पे जिस बात को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि बाज़ लोग बदशगुनी निकालते हैं, किसी जानवर को मनहूस समझना शुरू कर देते हैं, किसी जानवर की आवाज़ को मनहूस समझना शुरू कर देते हैं, और फिर बाज़ लोग जो हैं वो इसी बदशगुनी के पेश नज़र अपने नए घर की तमीर के बाद उसके ऊपर काली हंडिया को उल्टा लटका देते हैं। बाज़ लोग नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसके सामने एक जूता जो है वो पुराना घिसा पिटा जूता वो लटका देते हैं, काली टाकी वगैरह लटका देते हैं, और मकसद ये होता है इससे हमें जो है वो नज़र ना लगे। और ये सारी बदशगुनियाँ हैं, सारी की सारी बदशगुनियाँ हैं। तो ये बदशगुनी करना ना ये शिरक के ज़िम्मे में आता है। क्लियर कट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बतलाया है कि जिन लोगों ने शिरक किया वो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनको मनहूस समझते थे, और इनको ये बात मालूम नहीं है कि किसी चीज़ के अंदर नहूसत नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी तकदीर में जो नुकसान लिखवा के लाया होता है वो जारी बात उसको पहुँचने हैं। तो क्यों किसी को मनहूस समझ के जो है ये लोग बदशगुनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं? ये तो उन लोगों का काम है जो शिरक करने वाले हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी ये बताया है कि ला सफ़रा वला हामा, कि ना तो किसी जानवर को मनहूस समझना चाहिए,
ना कोई सफ़र मनहूस है, यानी सफ़र के महीने को बाद लोग जो हैं वो मनहूस समझते हैं। तो इस तरह की नबी अलैहिस्सलाम ने भी तमाम बातों को रद्द कर दिया है। तो अब इंसान को चाहिए वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करे। और सबसे बुरा अंजाम जो बदशगुनी का होता है वो ये होता है कि बदशगुनी करने वाले के दिल से अल्लाह का तवक्कुल और अल्लाह का यकीन निकल जाता है। बंदे को अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रहता। जो बदशगुनी करने वाला होता है ना, उसको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रहता, और ये सबसे बड़ा इंसान को नुकसान होता है। अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले की तो दुनिया ही अलग होती है, और जिसको अल्लाह के ऊपर तवक्कुल ना हो वो तो यूँ समझ लो कि लावारिस है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। और जिसको यकीन होता है वो तो अलग दुनिया में रहता है, वो यकीन की दुनिया में सुकून और इत्मीनान होता है। तो बदशगुनी का सबसे बड़ा नुकसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बदशगुनी किसी चीज़ के अंदर नहीं होती, ना किसी उल्लू के अंदर, ना गधे की आवाज़ के अंदर, ना जो है वो सफ़र का महीना में नहूस होता है, किसी चीज़ में नहूसत नहीं है। बस तुम अल्लाह के ऊपर यकीन और तवक्कुल रखो। जो भी नफ़ा तुम्हें पहुँचेगा वो अल्लाह की तरफ से पहुँचेगा, जो भी नुकसान तुम्हें पहुँचेगा वो भी अल्लाह की तरफ से पहुँचेगा। पाँचवीं और आखिरी बात जो आज के सेशन में हम आपके सामने बयान करेंगे वो ये है कि दम झाड़, बाज़ लोग जो हैं वो इसके हवाले से बहुत ही शदीद मौक़िफ़ अपना लेते हैं, किसी भी तरह का दम करना जायज़ नहीं है। और बाज़ लोग जो हैं वो इसके हवाले से बहुत नरम मौक़िफ़ अपना लेते हैं, वो कहते हैं हर तरह का दम करना जायज़। तो ये दोनों मौक़िफ़ ही दुरुस्त नहीं है। तो इसमें यह है कि जो भी आप दम झाड़ कर रहे हैं वो खिलाफ़ शरअ ना हो, उसके जो अल्फाज आप बोल रहे हैं वो आपको मालूम हो, तो फिर जो है और ये यकीन हो कि मैं जो दुआ कर रहा हूँ दम के तौर पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इसके ज़रिए जो मुझे शफा देगा वो इन अल्फाज की वजह से नहीं होगी बल्कि वो अल्लाह की तरफ से होगी। ये तीन चीज़ें जिस दम के अंदर है ना वो जायज़ है। सबसे पहले वो खिलाफ़ शरअ ना हो, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। नंबर 2 पे जो अल्फाज बोले जा रहे हैं उन अल्फाज को बोलने वाले को पता हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और नंबर 3 पे ये अक़ीदा इंसान के हो कि इसकी वजह से जो मुझे शफा मिलेगी वो इन अल्फाज की वजह से नहीं मिलेगी बल्कि वो अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो इस तरह का अगर कोई करता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपने सहाबा को फरमाया था कि मेरे पास जो है वो अपने दम पेश करो, जो तुम दम एक दूसरे को करते हो, ताकि मैं तुम्हें वजाहत कर सकूं कौन सा दम जायज़ है और कौन सा नहीं जायज़। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ ऐसी कलाम को नाज़िल किया है कि जिस कलाम के अंदर शिफा है, दिलों की शिफा है, बीमारियों की शिफा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सूरह फातिहा के ज़रिए सांप के डसे हुए को दम किया था और अल्लाह ने शिफा दे दी थी। तो दम, ऐसा दम जो आपको अल्फाज मालूम हो, शरीयत के मुताबिक हो और आपका अक़ीदा दुरुस्त हो, ये किसी भी तरह का दम हो तो फिर ये जायज़ है। लेकिन बाज़ लोग आप तावीज़ निकाल के देखें, जो तावीज़ देते हैं बाबे बुज़ुर्ग वगैरह, वो तावीज़ को खोल के देखें तो उनके ऊपर जो इबारत लिखी होती है, पहली बात तो समझ नहीं आती लिखा क्या है, और अगर समझ भी आ जाए तो उसके ऊपर अजीब तरह के अल्फाज होते हैं, या अली, या हुसैन, या फातिमा, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। तो ये तो वाज़ेह शिरक है। इसके साथ तो बंदे का अकीदा और ईमान ही सलामत नहीं रहता, चाहे जाए कि उसको शिफा मिले। तो इस तरह की जो मुबहम बातें हैं उनको दूर करके बंदा वाज़ेह करे मैं जो अल्फाज पढ़ रहा हूँ या जो मैंने लटकाया हुआ है इसके अल्फाज क्या हैं, तो फिर जो है वो दुरुस्त है इस तरह के दम करना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो बातें हमने आपके सामने बयान की हैं इसको अच्छे तरीके से समझ के अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।